अखिलेश के 7 महारथियों की, जो डिंपल को चक्रवर्ती बनाने में लगे हैं। लेकिन भाजपा मैनपुरी की पिच पर कड़ी चुनौती दे रही है, जिसका दावा है कि इस बार न सिर्फ मैनपुरी की हवा बदलेगी बल्कि 24 की तस्वीर भी बदल जाएगी। वैसे 24 को लेकर आज का दावा अखिलेश यादव ने भी किया है। वहीं खतौली और रामपुर का सियासी पारा पश्चिम की राजनीति को गर्म कर रहा है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात करेंगे मैनपुरी की महाभारत की, क्योंकि मुलायम की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश यादव ने 7 महारथियों को मैदान में उतारा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश के ये 7 महारथी डिंपल को चक्रवर्ती बना पाएंगे, क्योंकि इस बार भाजपा भी मैनपुरी में जीत का दम भर रही है। सपा के 7 महारथी क्या डिंपल को बना पाएंगे चक्रवर्ती? विरासत बचाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी ने ताकत दिखाई। डिंपल की श्रद्धांजलि वाली हुंकार मैनपुरी में लड़ाई आर पार। मैनपुरी की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। समाजवादी पार्टी के सामने अपने सबसे बड़े किले को बचाने की चुनौती है, जिसे बचाने के लिए अखिलेश एंड कंपनी पूरी ताकत लगा चुकी है। डिंपल यादव घर घर जाकर महिला वोटर को साध रही, तो तेज प्रताप यादव ग्राउंड जीरो पर डिंपल की मदद कर रहे हैं। शिवपाल यादव बूथ स्तर पर एक एक वोट को मजबूत करने में जुटे हैं, तो रामगोपाल यादव रणनीति बना रहे। वहीं आदित्य यादव और अभिषेक यादव बूथ को टारगेट कर रहे हैं और अखिलेश यादव इन सभी को लीड कर रहे हैं। क्योंकि भले ही मैदान में डिंपल हो, लेकिन साख अखिलेश और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की दांव पर लगी है। क्योंकि जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, अखिलेश ने मैनपुरी में खूंटा गाड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा के ये महारथी मुलायम की विरासत बचा पाएंगे? क्योंकि परिवार तो एकजुट नजर आ रहा, लेकिन वोट एकजुट होगा, इसकी परीक्षा अभी बाकी है। समाजवादी पार्टी के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। इस बात को समाजवादी पार्टी के तमाम जो कहा जाए टॉप लीडरान बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और यही वजह है फिर चाहे अखिलेश यादव हों, डिंपल यादव, तेज प्रताप, परिवार के जितने अहम सदस्य हैं, इसके साथ ही जो भी समाजवादी पार्टी के क्षत्रप हैं, लगातार पूरी तरह से मैनपुरी में कैंप किए हुए हैं। हालांकि मैनपुरी की बाजी को जीतने के लिए मुलायम सिंह यादव के नाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डिंपल अपनी जीत को नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि बता रही है। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। उनका कहना है कि आप निर्भीक होकर वोट करिए, बूथ पर काम कर रही है। आपको लोगों को क्या लग रहा है, आपका बूथ मैनेजमेंट किस तरह का है? बहुत इस बार सारे बूथ मैनेजमेंट बीजेपी के फेल होने वाले हैं। क्या लग रहा है मैम, चाचा भतीजा पूरा परिवार लगातार जुटा हुआ है? पूरा क्षेत्र लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ का जितना लोग समर्थन कर रहे हैं, जितना लोग प्यार कर रहे हैं, जितना लोग उत्साहित है, तो मुझे लगता है कि पूरा क्षेत्र की जनता समर्थन कर रही है चुनाव। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा को मुलायम की सहानुभूति का वोट मिलेगा? वहीं मैनपुरी की इस जंग को शिवपाल यादव और अखिलेश की एकजुटता ने भी दिलचस्प बना दिया है। क्योंकि जब से शिवपाल ने बहू डिंपल के लिए प्रचार की बात कही, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सभी लोगों से हम लोगों ने संपर्क साधा, सभी लोगों से मिला और आशीर्वाद लिया, और प्रयास यही है कि बड़ी से बड़ी जीत आदरणीय डिंपल यादव जी की हो, और उसी को देखते हुए हम लोग ये जो प्रचार है इसमें चल रहा है, और बहुत बड़ा हम लोग को समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जसवंत नगर अकेले से 1 लाख से ज़्यादा से सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा से यहाँ की जनता आदरणीय डिंपल यादव जी को लीड देकर मैनपुरी भेजने का काम करेगी। लेकिन सवाल तो ये भी है कि मैनपुरी इस बार किसका विजय तिलक करेगा? क्योंकि यहाँ पिछले 9 चुनाव से यादव ही सांसद बनते आ रहे हैं, या यूं कहें कि ये सीट सपा के पास ही रही। लेकिन इस बार भाजपा मैनपुरी की पिच पर साइकिल को कड़ी चुनौती दे रही। यही वजह है कि अभेद किला होने के बाद भी समाजवादी पार्टी की धड़कन बढ़ी हुई है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
तो सपा ने अपने 7 महारथी उतार दिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये महारथी मुलायम सिंह यादव की विरासत बचा पाएंगे? कौन है ये 7 महारथी, इन पर नजर डाल लीजिए। अखिलेश यादव मोर्चा संभाला हुआ है, डिंपल यादव खुद प्रत्याशी हैं, पूर्व में सांसद रह चुकी हैं, शिवपाल यादव प्रसपा के अध्यक्ष हैं, मोर्चा संभाला हुआ है, रामगोपाल यादव साथ ही प्रचार में जुटे हुए हैं, धर्मेंद्र यादव जो कि पूरी तरह से नेताजी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं भाभी डिंपल यादव के लिए, तेज प्रताप यादव जो कि सीट से पहले रह चुके हैं सांसद, आदित्य यादव जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ये 7 महारथी हैं जिन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। अब मैनपुरी से क्या यूपी की राजनीति में परिवर्तन आएगा, ये बड़ी चीज है। यादव परिवार की एकता पर मोहर लग जाएगी अगर यहां से डिंपल यादव जीत जाती है। परिवार एकजुट है, इस पर मोहर लग जाएगी। सपा का बिखरा हुआ वोट एक होगा। जिस तरह से चाचा शिवपाल यादव अलग हो गए, समाजवादी का वोट बैंक बिखर गया है, ये एक धारणा बनी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो बिखरा हुआ वोट बैंक एक हो जाएगा। अखिलेश यादव की रणनीति की भी परीक्षा है। अखिलेश यादव ये चुनौती पार पा पाते हैं या फिर नहीं, ये उनकी रणनीति पता चल जाएगा कि कितने पानी में है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों का भविष्य भी तय हो जाएगा, क्योंकि देखा है कि लगभग हर चुनाव के बाद रिश्ता टूट जाता है। अब ऐसे में अगर ये चुनाव वे जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के भविष्य के रिश्ते कैसे होंगे ये भी साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल होगी अगर समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो। सपा का सबसे मजबूत किला टूटेगा अगर भाजपा ये चुनाव जीत जाती है। समाजवादी पार्टी इसे गढ़ के रूप में अपने देखती है, लेकिन सबसे मजबूत किला तभी बना रहेगा जब यहां से सपा जीतती है। पिछड़ों की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी भाजपा अगर भाजपा ये सीट निकाल ले जाती है तो। ऐसे में भाजपा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखी है। 2024 में सपा और भाजपा की सीधी टक्कर होगी अगर सपा इस गढ़ को बचा लेती है। जो लोकसभा के चुनाव 2024 में है उसे भी यहां लिटमस टेस्ट के रूप में इस सीट को देखा जा रहा है। यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का जो प्लान भाजपा का है वो भी पता चल जाएगा कि क्या 80 सीटें जीत पाएगी या नहीं। ये जो दावा किया जा रहा है इसकी हकीकत कैसी रहने वाली है, इन तमाम चीजों से पर्दा उठ जाएगा इस सीट के निकलने के बाद, इस सीट के परिणाम सामने आने के बाद। और अब बात भाजपा के दावे की कर लेते हैं जो बूथ के दम पर मैनपुरी में कमल खिलाने का दम भर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मैनपुरी में कभी भाजपा का खाता नहीं खुला, क्या उसे इस बार मैनपुरी में जीत मिलेगी? वैसे मैनपुरी में आज तक कोई महिला भी चुनाव नहीं जीती है, तो क्या इस बार मैनपुरी की कहानी बदलने वाली है? मैनपुरी की बाजी किसे मिलेगी जीत की चाबी? बूथ पर भाजपा का दावा क्या बदलेगी मैनपुरी की हवा? समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी को बचाने के लिए जहां पूरी ताकत लगा दी है, वहीं भाजपा ने सपा के इस किले को जीतने के लिए महारथियों की फौज उतार दी है। न सिर्फ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बल्कि मंत्रियों से लेकर विधायक और सांसदों ने मैनपुरी में डेरा डाल दिया है। सरकारों ने हमारी काम किया, उस कामों के आधार पर हम जनता के बीच में हैं और अब कोई किसी का गढ़ नहीं है। अब सब जनता ने तय कर लिया भाजपा को सब जगह बैठाना। सर्व समाज के लोग और उसके साथ साथ यादव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब खड़ा है, क्योंकि देश के हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार काम कर रही है। और किलेबंदी की जहाँ बात कर रहे हैं, किलेबंदी तो ऑलरेडी मैनपुरी की हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो तो हो गया। हम सब चाहते हैं कि इस बार सपा मुक्त मैनपुरी हो। भाजपा बूथ मैनेजमेंट के जरिए जीत की स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मैनपुरी की किशनी और घोगांव विधानसभा सीट के बूथ अध्यक्षों को 3 दिसंबर तक जमीन पर काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पन्ना प्रमुखों को एक्टिव रहने के लिए कहा है। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा कई लेयर में काम कर रही। हमने अपने कार्यकर्ताओं को अब भी आह्वान किया, काम हमने विभाजित करके और घर घर अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड के साथ हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा मैनपुरी का इतिहास बदल पाएगी, क्योंकि ये वो सीट है जहां पिछले 3 दशक से भाजपा के हाथ खाली ही हैं। मैनपुरी जो कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी मरुस्थल से कम नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने को बेताब है और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है।
और सबसे बड़ी बात यह कि अब तक मैनपुरी में 19 चुनाव हुए, लेकिन यहाँ आज तक कोई भी शाक्य उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता और भाजपा ने रघुराज शाक्य को ही मैदान में उतारा। यानी अगर भाजपा मैनपुरी जीती तो एक साथ कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री के गले में जो माला पड़ी थी उसमें 3 फूलों की कमी थी। एक फूल आजमगढ़ वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल रामपुर वालों ने पूरा कर दिया, एक फूल की कमी जो रह गई मैनपुरी की, और मैनपुरी की जनता, मैनपुरी की भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैनपुरी का एक बूथ का अध्यक्ष उस माला को पूरा करने का काम करेंगे। वैसे डिंपल यादव चुनाव जीतती हैं तो एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा, क्योंकि आज तक मैनपुरी से कभी कोई महिला चुनाव नहीं जीती। मतलब डिंपल जीते या रघुराज, मैनपुरी की सियासत बदलने वाली है। लेकिन मैनपुरी 24 की हवा बदल पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाजपा ने अगर इसे जीत लिया तो सपा का सबसे बड़ा किला ढह जाएगा, और अगर सपा जीती तो भाजपा का विजय रथ मैनपुरी में रुक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कई फैक्ट हैं मैनपुरी सीट से जुड़े हुए, क्या वो बदलेंगे इन चुनावों में? ये भी बड़ा सवाल है। कौन से हैं वो फैक्ट, वो भी जल्दी से जान लीजिए। कभी कोई महिला यहां से चुनाव नहीं जीती है। 19 बार यहां पर चुनाव हुए हैं, लेकिन कभी कोई महिला कैंडिडेट चुनाव नहीं जीती। कभी कोई शाक्य उम्मीदवार भी नहीं जीता है, जबकि भाजपा की तरफ से इस बार रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया गया है। क्या वे जीतते हैं, नहीं सवाल है। कभी भाजपा चुनाव यहां से नहीं जीती है, कभी भाजपा का खाता नहीं खुला है। भाजपा के पास खाता खोलने का मौका होगा अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है। साथ ही 9 चुनाव से गैर यादव चुनाव नहीं जीता है, और ऐसे में ये कुछ फैक्ट हैं जो क्या चेंज होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब बात चलिए करते हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। क्योंकि आज अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे तो वे कहने लगे कि जहां से पहली बार लड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे, डिंपल मैनपुरी से लड़ेंगी, तो तेज प्रताप कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या करेंगे, खाली बैठे घर पे। अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। आप टिकट कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तो क्या डिंपल आगे भी मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी, और अगर लड़ेंगी तो तेज प्रताप यादव कहां जाएंगे? समाजवादी पार्टी का अगर पुराना प्रदर्शन देखा जाए तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसलिए अखिलेश यादव ने आज इशारों में कन्नौज से लड़ने के लिए इशारा कर दिया। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि समाजवादी पार्टी में लंबे समय के बाद परिवार की एकजुटता हुई है, और इस एकजुटता को देखते हुए ये सीट फिक्स हो सकती है। जैसे अखिलेश के लिए कन्नौज, डिंपल के लिए मैनपुरी, अक्षय यादव के लिए फिरोजाबाद, धर्मेंद्र यादव के लिए आजमगढ़, शिवपाल या उनके बेटे आदित्य के लिए इटावा। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए कहीं कोई सुरक्षित सीट नजर नहीं आ रही। अब बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव कहां से 24 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव के लिए बदायूं और फर्रुखाबाद जैसे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सीटें पिछले चुनाव में सपा की पकड़ से दूर रही। मतलब एकदम सीधा है, अखिलेश यादव ने कन्नौज से एक ऐसी बहस को जन्म दे दिया जो मैनपुरी उपचुनाव के बाद भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात रामपुर और खतौली के उपचुनाव की करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है सियासी गर्मी तेज होती जा रही है। रामपुर में आजम खान को चुनौती देने के लिए भाजपा आजम को उनके सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में चुनौती दे रही है, तो खतौली में लड़ाई गुर्जर बनाम गुर्जर होती नजर आ रही है। रामपुर का रण दांव पर लगा, आजम का गढ़। खतौली के दंगल में गुर्जर वाला दांव, पश्चिम किसके मजबूत पांव। जिस रामपुर में कभी आजम खान के नाम का ही शासन हुआ करता था, वो एक बार फिर चुनाव की कसौटी पर खड़ा है, जिसे बचाने के लिए भले ही आजम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन भाजपा आजम खान को उनके सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में चुनौती दे रही। दरअसल रामपुर में मुस्लिमों की आबादी करीब 60% है, जो जिस तरफ वोट कर दे उसकी जीत तय हो जाती है। इसी वोट के दम पर पिछले 45 साल से रामपुर की ये सीट आजम खान और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन गुरुवार को जब कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आकाश सक्सेना के लिए प्रचार करने पहुंचे तो आजम खान की
टेंशन बढ़ा गए। इन्हें हम इंजीनियर बनाएंगे, इन्हें डॉक्टर बनाएंगे, इन्हें मात्र समाज और समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस इन्हें तो मात्र मौलवी बनाना चाहती है। हम इन्हें इंसान बनाकर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल रामपुर में भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है, जिसकी एक बड़ी तस्वीर हाल ही में उस वक्त सामने आई थी जब भाजपा ने रामपुर में पसमानदा सम्मेलन किया था। अब आजम खान के लिए मुश्किल ये है कि अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोट इधर से उधर हुआ तो तस्वीर बदल सकती है। रामपुर विधानसभा उपचुनाव इस बार समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आजम खान इस विधानसभा सीट से 10 बार विधायक चुने गए हैं। इस बार उनके सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। वहीं खतौली में भी रामपुर की तरह सियासी पारा हाई होता जा रहा, जहां जयंत चौधरी ने मदन भैया को मैदान में उतारा, लेकिन अब भाजपा भी गुर्जर वर्सेस गुर्जर की लड़ाई बनाती दिख रही, क्योंकि मैदान में भले ही राजकुमारी सैनी हो, लेकिन कमान लोनी से भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने संभाल ली है। जो केवल उगाही रंगदारी मर्डर करते हों, जिन्होंने अपराध के ऊपर फिल्में बनवा दी हों, जिन्होंने सैकड़ों मर्डर किए हों, ऐसे लोग लोकतंत्र में जाएंगे तो वहाँ के लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि भाई एक बार लौनी आ जाए आप। तो देखिए, मंत्रियों की घेराबंदी हो या किसी की हो घेराबंदी, हम अपने मिशन से विचलित होने वाले नहीं हैं। ये मिशन हमें कामयाबी की तरफ ले जाना है। नंद किशोर गुर्जर और खतौली से रालोद प्रत्याशी मदन भैया में 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं। ऐसे में अगर लड़ाई गुर्जर बनाम गुर्जर की रही तो गुर्जर वोट बढ़ सकता है और जयंत का जाट गुर्जर और मुस्लिम वाला समीकरण गड़बड़ा सकता है। हालांकि रालोद को सपा के साथ साथ आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस का भी समर्थन मिला है, लेकिन क्या ये समर्थन खतौली में रालोद को जीत दिला पाएगा? कि खतौली की इस रणभूमि में सियासत के बड़े बड़े योद्धा हर दाव चल रहे हैं और इन दाव और पलटवार के बीच ही किसी एक प्रत्याशी का विधानसभा पहुंचने का सपना पूरा हो पाएगा। मतलब एकदम साफ है, रामपुर हो या खतौली, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, पश्चिम का सियासी पारा गर्म होता जा रहा, क्योंकि 24 में पश्चिम का रुख क्या होगा इसका बड़ा फैसला इस चुनाव से तय हो सकता है। रामपुर से उबैदुर रहमान और खतौली से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की जंग की, जिसकी तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन बिसात अभी से बिछने लगी है। आज सीएम योगी झांसी और प्रयागराज गए थे, जहां उन्होंने निकाय चुनाव को हवा दे दी, तो वहीं सपा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव की लड़ाई बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक चढ़ाई। सिंबल पर चुनाव लड़ेगी सपा, निकाय में लाल या भगवा। जहां एक तरफ उपचुनाव को लेकर मैनपुरी, रामपुर और खतौली का सियासी पारा चढ़ा है, वहीं सीएम योगी ने प्रयागराज और झांसी का दौरा कर निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ा दी। सीएम योगी ने प्रयागराज में 1294 करोड़ और झांसी में 322 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निकाय चुनाव के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, उससे एक बात साफ हो गई कि भाजपा अभी से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आपने देखा होगा जो माफिया पहले प्रयागराज को कैद करके, बंधक बना करके यहाँ की विकास की परियोजनाओं में बैरियर बनते थे, आज वे माफिया किस कदर कमा रहे हैं। आज सरकार उनकी संपत्ति को जब्त करती है और गरीबों के आवास सुविधा वहां पर बनाने का कार्य भी करती है। सीएम योगी को देख समाजवादी पार्टी भी एक्शन में आ गई है। सपा ने सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और तैयारी जमीन पर तेज हो गई है। आगे आने वाला जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से चूंकि स्थानीय लोगों का चुनाव है और स्थानीय निकाय, नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छी हासिल करेगी। दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी भी जोर शोर से जुटी है। समाजवादी पार्टी ने सभी जगहों पर अपने पर्यवेक्षक पहले ही नियुक्त कर दिए हैं। 2017 में जहां समाजवादी पार्टी एक भी मेयर की सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी, तो वहीं इस बार उसका दावा है कि वो न केवल मेयर की सीट जीतेगी, बल्कि नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्षों की भी जो सीटें हैं, जो पद हैं, वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करेगी। जानकारों की माने तो शीतकालीन सत्र के बाद निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार बढ़े हुए वोट किसका खेल खराब करेंगे, क्योंकि इस बार न सिर्फ वोट बढ़े हैं बल्कि निकाय भी बढ़े हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।